अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ये वाला जो सवाल है ना, ये एक्चुअली वो सवाल है जो आपको छोड़ना है ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो ऑब्वियसली ये सुपर लेंदी भी है और सुपर डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़ सकते हो, और इसका सॉल्यूशन देखो आप, है ना। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, और आई एम श्योर कि मतलब बहुत सारे बच्चों को फिर भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 सेट है E1, F1 और G1। तो ये आपको गिवन है, 1 2 3 है, वो 1 3 4 है, और वो 2 3 4 5 है। ये 3 अलग अलग सेट आपको गिवन है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट E1। तो ये जो E1 वाले भाई साहब है, E1 में से आपको कोई भी 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स आर टू बी चूजन एट रैंडम और विदाउट रिप्लेसमेंट आपको सिलेक्ट करना है कोई भी 2 एलिमेंट। तो ये काम करने के कितने तरीके, पहले आप यहीं से, तो बेसिकली मैं यहाँ पे साथ साथ जो अपना ट्री डायग्राम है, बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, ट्री डायग्राम बोलेंगे, राइट। ट्री डायग्राम बनाते भी जाते हैं। ये E1 है, राइट, दिस इज E1। और आपको ये बोला जा रहा है कि E1 में से कोई भी 2 एलिमेंट आप रैंडमली सिलेक्ट करो, राइट। यही तो बोला है, 2 एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम E1, यस और नो। तो इसमें से अगर मुझे 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं, है ना। इस काम को करने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं सिलेक्ट करूंगा 1 और 2 को, या तो मैं सिलेक्ट करूंगा 2 और 3 को, या मैं सिलेक्ट करूंगा 1 और 3 को। ये 3 तरीके हो सकते हैं, यस। मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि E1 में से आपको कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। तो इस काम को करने के 3 तरीके हैं, या तो इसको सिलेक्ट करो, इन दोनों को, या इन दोनों को, या इन दोनों को, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि लेट S1 क्या है, S1 डिनोट द सेट ऑफ चूजन एलिमेंट्स। अच्छा, तो यही S1 है, तो जो आपने सिलेक्ट किया दैट इज बेसिकली S1। तो ये चमका S1 डिनोट करता है उस चूजन सेट को, जो भी आपने सिलेक्ट किया उसको डिनोट करता है S1। तो ये भी समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि E2 क्या है, E2 इज E1 माइनस S। आप निकालो E2 यहां पे, व्हाट विल बी E2? E2 इज E1 में से माइनस करना है ये S1। E1 माइनस S1 बोला है ना, तो E1 माइनस, इसमें E2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ। E1 में से S1 को माइनस कर दो, तो E1 में से S1 को माइनस करेंगे, खाली 3 बचेगा। सिमिलरली यहां पे भी आप E1 में से, इस वाले केस में E1 माइनस S1 आएगा 1, ठीक है। और इस वाले केस में E1 माइनस S1, तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो हमने हर एक केस में E2 भी निकाल दिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको निकालना है F2। F2 क्या है अभी, तो F2 है F1 मतलब ये 1 3 4। तो 1 3 4 का यूनियन करना है S1 के साथ, तो 1 ये S1 है, और आपको निकालना है उसका नाम है F2। तो F2 निकालो, व्हाट इज F2? तो F2 इज नथिंग बट F1, ये F1 है। F1 मतलब 1 3 4, 1 3 4 का यूनियन करना है S1 के साथ। तो 1 3 4 का यूनियन करो 1 2 के साथ, तो क्या आएगा, 1 3 4 का यूनियन करना है 1 और 2 के साथ, तो 1 2 3 4 आएगा, समझ गए। यूनियन करने के बाद ये आएगा 1 2 3 4। सिमिलरली यहां पे F2 क्या आएगा, और सिमिलरली यहां पे F2 क्या आएगा। तो अगेन आप सोचो 1 3 4 का यूनियन करना है S1, यहां पे S1 ये है, 1 3 4 यूनियन 2 3, तो यहां पे भी आ जाएगा 1 2 3 4, समझ गए। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे देखो 1 3 4 का यूनियन करना है S1, तो 1 3 4 यूनियन 1 3, तो 1 3 4 ही आएगा। यहां पे थोड़ा अलग आएगा 1 3 4, ठीक है। तो 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये अपना F2 आ गया। और आगे पढ़ लेते हैं। आगे ये बोल रहा है कि नाउ 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम F2। अब सेम चीज आपको रिपीट करनी है F2 के लिए।
जैसा आपने E1 के लिए किया था कि 2 एलिमेंट सिलेक्ट करे थे ना, यहां से आपको 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। अभी यहां से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करोगे तो कितने केसेस आएंगे? यहां से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करोगे तो 6 केसेस आएंगे, राइट? क्योंकि 4 में से कोई भी 2, 4C2, 4 में से कोई भी 2, 4C2 6 होता है, राइट? अगर आप इन 4 में से कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करोगे तो या तो 1 2 को सिलेक्ट करोगे मान लो, या 1 3 को करोगे, या 1 4 को करोगे, या 2 3 को करोगे, या 2 4 को करोगे, या 3 4 को करोगे, राइट? तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सिमिलरली यहां पे भी 6 पॉसिबिलिटीज आएगी, 1 2 3 4C2 ना, 4 में से कोई भी 2, तो 1 2, ठीक है, 1 2 1 3 1 4, ठीक है, फिर 2 3 2 4 और 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही, और इधर 3 में से कोई भी 2, तो 3 में से कोई भी 2, 3C2, 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है ना। या तो आप सिलेक्ट करोगे 1 3 को, या आप सिलेक्ट करोगे 1 4 को, या आप सिलेक्ट करोगे 3 4 को, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने को फिर से तो इतने सारे केसेस आ जाएंगे। आपका ये ट्री डायग्राम चल रहा है ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम चल रहा है, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट। तो ये जो आपने सिलेक्ट किया है ये सब, ये S2 है। ये कौन है? इसका नाम है S2। जैसे यहाँ पे S1 था ना, तो वैसे ही आपने इसके 6 कर दिए, अब इसका नाम है S2, ठीक है। सो नाउ दिस इज S2, ये S2 है, ये S2 है, ये अलग अलग ब्रांचेज है, बेसिकली 6 ब्रांच है। एक ब्रांच के नीचे 6 ब्रांच, एक ब्रांच के नीचे 6 ब्रांच, उधर एक ब्रांच के नीचे 3 ब्रांच है। तो ये ट्री डायग्राम चल रहा है और ये S2 है। इस लाइन में जो भी लिखा हुआ है ये सब S2 है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको करना है G2। G2 इज G1 यूनियन S2। तो G1 वो है जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, 2 3 4 5, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर सेट इज 2 3 4, ये तो फिक्स है मतलब, ठीक है। G1 जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन है, और जो S2 है वो अलग अलग है सबके लिए। कभी S2 ये है, कभी ये है, कभी ये सब अलग अलग है, ठीक है। तो अब आपको यूनियन करना है 2 3 4 5 का S2 के साथ। तो जब आप 2 3 4 5 का यूनियन करोगे S2 के साथ तो क्या आएगा बताओ? ये G2 क्या आएगा? तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इन तीनों के पास 1 नहीं है। मतलब ब्रॉडली डिवाइड करोगे तो इन तीनों के पास 1 है और इन तीनों के पास 1 नहीं है। तो जिसके पास 1, जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो जब 1 2 का यूनियन करोगे, जैसे मान लो S2 अगर 1 2 हो गया, ठीक है। S2 अगर मैं पहला केस ले लूं, S2 इज 1 2 और जो G1 है वो तो फिक्स है 2 3 4 5। तो इस केस में आपका जो यूनियन आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तब आएगा जब 1 इसमें प्रेजेंट है। तो इन तीनों के पास 1 प्रेजेंट है, तो इन तीनों केसेस में आपका जो G2 आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 5 आएगा बेसिकली। और इस केस में आपका जो G2 आएगा वो खाली 2 2 5 आएगा, क्योंकि इसमें 1 तो है ही नहीं, सिंस इसमें 1 नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी आपको करना है। तो इन तीनों के पास 1 है, तो इस केस में आपका जो G2 आएगा वो आएगा 1 2 5, और इन तीनों के केस में आपका जो G2 आएगा वो आएगा खाली 2 2 5, क्योंकि इनके पास 1 नहीं है। इन दोनों के पास 1 है, तो G2 आपका आ जाएगा 1 2 5, और इसके पास नहीं है, तो इसमें आपका जो G2 आएगा वो आएगा 2 2 5, है ना, 2 3 4 5, तो 2 से लेके 5 तक, ठीक है। तो ये G2 आ गया। और अब अब ये बोल रहा है कि फाइनली 2 more elements are chosen at random without replacement from G2। तो अब फिर से G2 में से 2 एलिमेंट आपको निकालने हैं। तो कितने केसेस आएंगे? 5 में से कोई भी 2, 10 केस आएंगे। 5C2 का वैल्यू 10 होता है, तो इसके बाद फिर से 10 ब्रांच आएगी, ठीक है। इसके बाद ये 2 2 5 है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है तो 4C2 है ना, 6 ब्रांच इसमें आएगी, इसमें 10 आएगी, इसमें 6 आएगी, ऐसे चलता जाएगा। तो और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज आएगी, लेकिन अब हिम्मत खत्म हो चुकी है, तो पहले आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्रांच करोगे तो यहाँ पे जो आएगा वो S3, जैसे यहाँ पे S1 कहलाया, ये S2 कहलाया, अब सिमिलरली S3 कहलाएगा, ठीक है। तो S3 आएगा, ठीक है। वो भी समझ में आया कि भाई आप S3 की बात कर रहे हो, वो डिनोट करेगा, जो भी चूजन एलिमेंट है उसको डिनोट करेगा।
और E3 आएगा, फिर E2 यूनियन S3 करने से आपका एक और E3 आ जाएगा। और हम फाइनली ये चाहते हैं कि जो E3 है वो E1 के बराबर आ जाए, मतलब जहां से हमने चालू किया था E1 वही लास्ट में E3 के बराबर आ जाए। तो अब आप फाइनली ये चाहते हो, देखो फाइनली आप क्या चाहते हो कि जो E3 है वो E1 के बराबर आ जाए, मतलब बेसिकली जो E3 है वो 1 2 3 आ जाए। E1 क्या है? E1 इज एक्चुअली 1 2 3। तो अब आप सोचो यहां पे, ठीक है, ये सारे केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में सोचो। तो सारा लिखने बैठेंगे तो 10 और लिखने पड़ेंगे, 6 और लिखने पड़ेंगे। इतना सारा लिखने का टाइम नहीं होता एग्जाम में, आपको इतना करने का भी वैसे नहीं होता, तभी मैंने आपको बोला स्किप कर देना है ऐसा, ठीक है। तो फाइनली मुझे यार ये चाहिए जो शीट देंगे छोटी पड़ जाए। हाँ, इसमें सब कुछ यार मतलब तो क्या कर सकते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। पता नहीं, मतलब अगर ये क्वेश्चन किसी ने मान लो कि एग्जाम के टाइम पे बिना तुक्का मारे सही कर दिया है, तो उसको तो मतलब 1-2 अवार्ड तो दे ही देने चाहिए एग्जाम के टाइम पे सही कर रहा है ना, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर रहा है यार। अब आप ये सोच के बताओ अपने मन में कि S3 जो है ना, S3 को हम क्या ले ले कि E3 ये आ जाए, आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली जो E3 है, यहां पे देखो ध्यान से, जो E3 है वो है E2 यूनियन S3। व्हाट इज E2? E2 इज दिस, ओके, E2 यहां पे लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसा मैं क्या यूनियन कर दूं कि 1 2 3 आ जाए? सिंपल इतना सोच के बताओ। इस वाले सेट में आपको देखो, आपको क्या हम चाहते हैं कि E3 जो है वो क्या आ जाए, 1 2 3 आ जाए। मैं चाहता हूं कि यार ये वाला जो सेट है वो 1 2 3 आ जाए, ये वाला जो सेट है E2 वो 3 है खाली। तो अब अगर मुझे कहीं ना कहीं से 1 और 2 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि S3 जो है वो क्या आ जाए, वो 1 2 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली 1 2, अगर जब भी आप 1 और 2 सिलेक्ट करोगे ना, तो 1 खाली देखो इसी के पास है, इसके पास तो 1 है नहीं, मतलब ये जो तीनों ब्रांच है वो खत्म हो जाएगी, यहां से आपको 1 मिलेगा ही नहीं। अगर 1 मिलेगा ही नहीं तो आपको तो बेसिकली 1 2 चाहिए ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिर से समझा रहा हूं, जो E2 है खाली आप इस वाली ब्रांच को देखो, उन सबको भूल जाओ, जो ये सब है ना वो भूल जाओ, आप खाली इसको देखो, ये पहली वाली ब्रांच को, ठीक है। व्हाट इज E2? E2 है 3, राइट, दिख रहा है आपको, E2 है 3, फिर यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है, और यहां पे है S3। और मैं ये चाहता हूं कि यार E3 जो है वो E1 के बराबर आ जाए, मतलब 1 2 3 आ जाए। तो अब ये 1 2 3 तभी आएगा ना जब ये 1 2 हो जाए। तो ये मुझे लेना पड़ेगा 1 2, और ये 1 2 कैसे ले सकते हैं, मतलब आपको बेसिकली अब ये बोला है कि इनके सबसेट, इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो, वो है S3। व्हाट इज S3? S3 ये है कि आप इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो, और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट करूं तो मैं ये वाले 2 एलिमेंट सेलेक्ट करूं, 1 और 2, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको समझ में आ गया ना कि जब आप इस पर्टिकुलर सेट में से 1 और 2 को सिलेक्ट करोगे एज योर S3 तो आपकी बात बन जाएगी। यहां पे आपकी बात कभी बनेगी नहीं, तो ये वाली जो ब्रांचेस है वो खत्म हो जाएगी। तो इन सब का कोई काम नहीं है, मतलब ये नील हो गया, ये कुछ नहीं है, ये बेकार है, ठीक है। यहां पे सिमिलरली देखो, यहां पे E2 क्या है, इसका E2 अलग है, राइट। अब सबके हर एक ब्रांच का अलग अलग कैलकुलेशन चलेगा। तो अब देखो यहाँ पे E2 क्या है, व्हाट इज E2 फॉर द सेकेंड ब्रांच? यहाँ पे E2 है 1, तो ये 1 है। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि 1 2 3 आ जाए, तो 1 2 3 तब आएगा जब यूनियन में आपको 2 3 लेना पड़ेगा, है ना। तो 2 3 लेना पड़ेगा। तो 2 3 किस किस के पास है? इसके पास 2 3 है, इसके पास 1 2 5 है सारे, इसके पास भी 2 3 है। तो यहां से भी 2 3 सिलेक्ट कर लो एज योर S3, तो काम हो जाएगा। या यहां से भी 2 3 सिलेक्ट कर लो एज योर S3, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये वाली भी काम की ब्रांच है, ये वाली भी काम की ब्रांच है। सिमिलरली यहां पे आपका E2 क्या है तीसरे वाले में? तो अब फिर से चेंज करो, है ना। यहां पे क्या कैलकुलेशन आएगा तीसरी ब्रांच के लिए? तो उसमें E2 आपका 2 है, तो यहां पे आपका आना चाहिए 1 3। फिर तो 1 3 कौन कौन दे सकता है? देखो 1 3, ये 1 2 5 है ना, इसके टुकड़े करने हैं G2 के, इसके नहीं, इसके। तो 1 3 यहां से मिल जाएगा, यहां से नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास तो 1 है ही नहीं। जिसके पास खुद ही 1 नहीं है वो क्या देगा ठीक है। तो बस खाली ये दे पाएगा 1 3, ठीक है। तो S3 जो है वो आप ले लो 1
3। यहां से जब 1 3 वाला सबसेट लोगे तभी आपका ये काम बनेगा। ये वाली जो ब्रांच है वो बेकार हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं है, तो उसका कोई काम नहीं है और इन 3 का कोई काम नहीं है। तो ये पूरा ट्री डायग्राम आपका बन गया, वहां से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हाँ, अब आपको क्या आपको निकालना क्या है? निकालना ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 है ना, यू नीड टू गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3, देन फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है S1 की। S1 मतलब ये वाला, ठीक है, S1 मतलब ये वाला जो साइड है बेसिकली, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट S1 इज इक्वल टू 1 2। तो S1 इक्वल टू 1 2 तो यहीं पे है ना, वहां पे तो 2 3 है और वहां पे 1 3 है। तो ये वाली जो ब्रांच है ये आपकी फेवरेबल है, ये ब्रांच फेवरेबल है। फेवरेबल बाय टोटल करना है, आप तो समझ ही गए, राइट। तो अब बस फेवरेबल बाय टोटल कर दो। फेवरेबल बाय टोटल जब करोगे तो पहली बात यहाँ पे तो 1/3 1/3 1/3 आएगा ना, क्योंकि एक सेट के आपने 3 टुकड़े कर दिए, तीनों के तीनों इक्वी प्रोबेबल है, यहाँ पे सब बराबर बराबर है, या तो ये आएगा या ये या ये। तो पहले वाले जब टुकड़े हुए 3 तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो बेसिकली इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी बताओ आप, ये वाला जो है, ये वाला जो साइड है उसमें क्या आएगा। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ब्रांच 1 2 3 लिख दूं क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। ठीक है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 की बताओ, फिर 3 की, अलग अलग निकालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इधर 1/3 आएगा, ठीक है, 1 के लिए 1/3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, जब यहां से आपने इसको तोड़ा, ठीक है, तो जब इसको तोड़ा तो कितने, देखो 2, इधर 3 इधर 3 है ना, इधर 3 और इधर 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/6। भाई ये 3/6 है, ये भी 3/6 है ना। तो जब यहाँ पे 6 टुकड़े हुए तो 3 एक बराबर है और 3 एक बराबर है, तो 3/6 3/6। तो बेसिकली आगे आपका आ जाएगा 3/6। और फिर जो तीसरा आगे आप देखो यहाँ पे 1 2 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है 5। 5 में से आपको कितने चाहिए 2, 1 और 2 चाहिए मुझे। ठीक है, तो बेसिकली फेवरेबल कितना हो, मुझे फेवरेबल में ये चाहिए। जब 1 2 5 है उसको आप ब्रेक करोगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, मान लो आपके पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 में से आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करना है, तो 5C2 है ना, 5C2 मतलब 10 तरीके आ गए। लेकिन उसमें से फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल में मुझे खाली 1 2 चाहिए, मुझे 1 2 मिलेगा तभी ये दोनों बराबर आएगा, अदरवाइज तो बराबर आएगा नहीं। तो फेवरेबल कितना है 1, 1 2 चाहिए मुझे कुछ भी करके, और टोटल केसेस कितना है 5C2 मतलब 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 3/6 को 1/2 कर दो, बेसिकली आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो अल्टीमेटली दिस विल कम आउट टू बी 1/60 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड ब्रांच का देखो, तो सेकंड ब्रांच में 1/3 है, ठीक है, तो ऊपर तो 1/3 से ही चालू होगा, फिर यहाँ पे ये अगेन 3/6 3/6 तो 1/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे इस वाले से भी काम बन रहा है, इस वाले से भी काम बन रहा है, दोनों से काम बन रहा है, तो दोनों का अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 5 है, तो 1 2 5 है मतलब 5 एलिमेंट है, 5 में से कोई भी 2 आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 चीजें आएगी, या तो आप 5 में से कोई भी 2 ले लो, ठीक है, 5C2, और फेवरेबल एक ही है। फेवरेबल क्या है, फेवरेबल हम चाहते हैं कि 2 3 आ जाए, तो एक फेवरेबल टोटल 5C2। सिमिलरली यहाँ पे भी एक फेवरेबल और टोटल 4 है ना, 4C2 आ जाएगा, बेसिकली 4 में से कोई भी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4C2। तो ये कितना आ जाएगा, इसके नंबर्स ही पुट कर दो, बेसिकली ये 10 है, ये 6 है, तो अल्टीमेटली दैट विल गिव अस हाउ मच 10 और 6। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो एक बार, 16/60 बन जाएगा ये। तो फाइनली 16/60, तो फाइनली बताना एक बार 16/60, तो कैंसलेशन वगैरह कर लो। ठीक है, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, फिर ये 2 × 4 और 2 × 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 हो गया, 4/90 दिख गया क्या सबको, 4/90 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो है इसमें थर्ड ब्रांच में 1/3, फिर यहाँ पे 3 टुकड़े, तो ये बेसिकली 2 काम के एक काम का नहीं है, तो 2/3 आएगा, तो 1/2 2/3। ठीक है, यहाँ पे 1/3 2 काम के है 3 में से, और यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो 5C2, 5 में से कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करना है, तो टोटल 10 पॉसिबिलिटी है, और उसमें से फेवरेबल आपका एक ही है 1 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली 2/90।
राइट। तो ये बनेगा, देखो अब एक काम करो, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो सो दैट ऐड कर सकेंगे। तो ये है 3/180, ठीक है, ये आ जाएगा 8/180, ठीक है, और ये आ जाएगा ऊपर नीचे 4/180। सही लिखा है। तो ये 8 और 4 12 और 15 15 बाई टोटल करोगे तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ जाएगा 15/180, मतलब दिस इज 1/12 आएगा, राइट, 1/12 आएगा ये तो ये तो आपका आ गया टोटल, है ना, दिस इज टोटल। और फेवरेबल क्या है, फेवरेबल के लिए हम ये चाहते हैं ना कि हमारा जो S1 है वो 1-2 आ जाए। तो S1 1-2 मतलब ये वाली जो ब्रांच है ये फेवरेबल है ना। तो इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी है ये 1/60 या 3/180, तो 1/60, तो अल्टीमेटली 1/5 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 1/5 इज ऑप्शन ए। तो चमका